नमस्ते। अभी तक हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में अपकरण के माप में जो है वो हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और इसके इनकी बात हम कर चुके थे। अब हमें बात करेंगे आज हम प्रमाप विचलन की। प्रमाप विचलन जो एवरेजिंग डेविएशन मेथड है उसकी बात कर रहे हैं, और प्रमाप विचलन क्या होता है, किसने इसको प्रतिपादित किया, पहले इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर कैलकुलेशन पर बात करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन द्वारा इसको प्रतिपादित किया। कार्ल पियर्सन द्वारा सर्वप्रथम इसको 1893 में प्रतिपादित किया गया, और इसकी एक सरल विधि है जो सारी समांतर माध्य पर आधारित होती है। इसकी कैलकुलेशन वो सारी बात कार्ल पियर्सन ने करी है, और ये एक सबसे लोकप्रिय विधि है क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो समांतर माध्य के द्वारा होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो बड़े सटीक होते हैं। इसलिए एक सबसे प्रचलित जो विधि है, लोकप्रिय विधि है, वो प्रमाप विचलन है। किसको ज्ञात करने के लिए? अपकिरण के माप ज्ञात करने के लिए। इसकी गणना केवल समांतर माध्य के प्रयोग द्वारा ही की जाती है, यानी कि इसमें कुछ और यूज नहीं करना है। हमें समांतर माध्य ज्ञात हमें निकालना आता है, यानी कि उसकी कैलकुलेशन आती है, उसे ज्ञात करना आता है, तो हम इसे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अब इसकी एक परिभाषा की बात करते हैं। वो परिभाषा क्या है, और इस परिभाषा में ही इसकी पूरी कैलकुलेशन छिपी हुई है, यानी कि छिपी हुई है। अगर ये परिभाषा को यदि हम पूरा करेंगे कैलकुलेशन में, तो इस लाइन का मतलब ही इसकी कैलकुलेशन है। देखिए, प्रमाप विचलन समांतर माध्य से समग्र श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग है। विचलनों के वर्गों का योग है, यानी कि ये बात क्लियर है कि अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें सबसे पहले डेविएशन यानी कि विचलन ज्ञात करने होंगे, और जब हम डेविएशन ज्ञात कर लेंगे तो हम उसका वर्ग करेंगे। डेविएशन के वर्गों का, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, वर्गों का योग है। तो यानी कि ये बात क्लियर है कि हमें सबसे पहले डेविएशन निकालना आना चाहिए, और डेविएशन के बाद हम उसका योग करेंगे, तब जाकर के हम इसकी पूरी बात, इस परिभाषा को फुलफिल करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की, तो समझना एक बात। देखिए, हमने तीन श्रेणी पढ़ी। एक पढ़ी व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी हमने इसमें पढ़ी खंडित श्रेणी, जो हम अभी तक बात कर चुके हैं, और तीसरी बात हमने इसके अंदर करी सतत श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज की। तो अब हमें इसकी कैलकुलेशन इन तीनों सीरीज में समझनी है। तो देखिए, अब जब भी हम मीन और मीडियन निकालते थे तो हमारे पास मीन के अंदर दो मेथड होते थे, और वो मेथड कौन से होते थे? एक होता था डायरेक्ट मेथड, और एक मेथड था शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड। तो अभी हम इन दोनों की बात करेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाणिक विचलन किस तरह से ज्ञात किया जाता है, उसके क्या मेथड हैं, और उन दोनों के मेथड्स के फॉर्मूले क्या हैं और उसके स्टेप क्या है। तो देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा होगा, सर्वप्रथम समग्र श्रेणी का मीन ज्ञात करेंगे। मीन ज्ञात करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारा मीन ज्ञात करने का। यानी कि यदि मेरे पास कोई सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज पे है, तो सबसे पहले मैं उसका मीन ज्ञात करूंगा। जैसे सीरियल नंबर मेरे पास दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और मार्क्स सपोज करते हैं किसी स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स हैं इस तरह से, ये मार्क्स है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इसका मीन ज्ञात करना है। मीन ज्ञात करने के लिए मैं इसको सिग्मा एक्स करूंगा, और एन कितना है? 8 है। इस 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? मीन आएगा।
मीन निकालने के बाद में दूसरा स्टेप होगा मेरा डेविएशन ज्ञात करना। डेविएशन ज्ञात करेंगे। डेविएशन का क्या मतलब है? देखिए, जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो हमें एक्चुअल मीन निकालना है, और जब एक्चुअल मीन निकालेंगे तो डेविएशन के लिए केवल डी का प्रयोग किया जाएगा। डी यहां लिखते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि मीन के प्रयोग से विभिन्न पद मूल्यों के विचलन 9 के वर्गों का योग है। तो विचलन निकालना है, यानी कि हमने क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया। मीन से विचलन निकालना है, मीन से विचलन निकालना है, क्योंकि मीन से समक्ष श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के विचलन। तो विचलन निकालने का मतलब है कि एक दूरी देख रहे हैं हम कि इस मीन से इन सब की दूरी क्या है। यानी कि सपोज करते हैं, मान लो कि मीन यहां पर आ गया 7 आ गया, सपोज करते हैं 7। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? डी निकालने के लिए एक्स जो है ये और एक्स बार है 7, तो 7 माइनस 7, 8 माइनस 7, 9 माइनस 7, 4 माइनस 7, 3 माइनस 7, 2 माइनस 7, 5 माइनस 7। तो डेविएशन मुझे इस तरह से निकालना होगा, यानी कि जो भी एक्स है उसको मीन में से घटा करके निकालना डेविएशन। तब ये डेविएशन निकल के आएगा मेरे पास, और ये डेविएशन आएगा माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस के 2, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 4। तो इस तरह से मैं निकालूंगा। एक बात और है इसके अंदर कि एक्चुअल मीन से समंग श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों की दूरी का योग हमेशा हमेशा और हमेशा 0 होता है। यानी कि जब हम इसका डेविएशन निकाल लेंगे एक्चुअल मीन से, मैं फिर बात कर रहा हूं आपसे एक्चुअल मीन, क्योंकि हमने एक मीन और पढ़ा है एक शॉर्टकट मेथड में, उसका नाम है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन की बात नहीं होगी। एक्चुअल मीन से जब हम दूरी देखेंगे तो उनका डेविएशन का जो योग होगा वो 0 होगा, 0 होगा। तो अगर मान लो कि किसी को लग रहा है कि डेविएशन में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर उसने एक्चुअल मीन निकाला है, यानी कि मीन निकाला है, तो हम उसको निकालने के बाद में इसका टोटल करके देख सकते हैं कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं गलती करेगी। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि डेविएशन इस तरह से याद किया जाएगा। अब विचलनों के वर्गों का योग, तो तीसरा स्टेप जो हमारा होगा वो होगा डी स्क्वायर निकालना है, और डी स्क्वायर का मतलब हो गया डी इंटू डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी कि जो डेविएशन निकाला है उसको उसी से मल्टीप्लाई करके निकालना है। जैसे ये d है -1, तो मैं यहाँ पर डी स्क्वायर कहूंगा 1, क्योंकि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू प्लस का 1। ये 0 है तो ये 0 रहेगा, ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा, और ये 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 है तो 3 3 जा 9, 4 है तो 4 4 जा 16। इसी तरह से हम इसके डी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। यहां तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि पहला स्टेप में मीन निकालना है, दूसरे स्टेप में डेविएशन निकालना है, और फिर उसका वर्ग करने हैं, यानी कि उसका हमें स्क्वायर करना है। और चौथा स्टेप जो होगा वो हमारा फॉर्मूले का होगा, और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ग्रीक भाषा में सिग्मा जिसका साइन है वो इस तरह से याद कर देंगे, ओ बनाकर उस पर एक लाइन की जाती है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट। तो वर्गों का योग है, और इस तरह से जब हम वर्ग कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का मान निकल कर आएगा। यानी कि जो मैंने डी निकाला है डी स्क्वायर, अगर मैं इस डी स्क्वायर का टोटल करूंगा तो वो मेरे लिए कहलाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो यहाँ रखनी है, और एन जैसे कि इस उदाहरण में 8 एन है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 8 से डिवाइड करके अगर इसका वर्गमूल निकाल लिया जाए तो वो कहलाएगा मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे खंडित श्रेणी में, इससे पहले हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, फिर हम खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज में आएंगे, और उसके बाद में सतत या कंटिन्यूस सीरीज में आएंगे। धन्यवाद।